वेलकम टू एज थॉट्स। एक डॉक्टर को 15 साल के एक बच्चे के बेहद ज़रूरी ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया। डॉक्टर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा और ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगा। वहां पर खड़े उस लड़के के पिता बेहद चिंतित थे और वे बहुत देर से डॉक्टर की वेट कर रहे थे। जैसे ही उस बच्चे के पिता ने डॉक्टर को देखा तो वे बोले, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? कि आपको पता नहीं कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? डॉक्टर ने कहा, श्रीमान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और जैसे ही मुझे फ़ोन आया मैंने जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश की है। प्लीज़ आप शांत हो जाइए ताकि मैं आपके बेटे का इलाज कर सकूं। लड़के के पिता ने कहा, शांत हो जाऊं? कि आपका बेटा यहाँ लेटा होता और मौत से लड़ रहा होता तो आप शांत हो जाते। डॉक्टर ने कहा, मिट्टी से हम आए थे और हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। डॉक्टर किसी के भी जीवन को लंबा नहीं कर सकते। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे को कुछ ना हो। लड़के के पिता ने मन ही मन कहा, जब तक आप उस परिस्थिति से ना गुजरे हो तब तक उसके बारे में उपदेश देना आसान है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और लड़के के पिता को कहा, भगवान का शुक्र है कि आपका बेटा अब सुरक्षित है। आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज नर्स से पूछ लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर जल्दी से वहां से चले गए। लड़के के पिता ने पास में खड़ी नर्स से कहा, कितने घमंडी डॉक्टर हैं, क्या वे कुछ मिनटों के लिए नहीं रुक सकते थे? मुझे मेरे बेटे की स्थिति के बारे में जानना था। नर्स की आंखों में आंसू थे। नर्स ने कहा, कल डॉक्टर के बेटे की डेथ हो गई थी। जब हमने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए फ़ोन किया था तो वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार को बीच में छोड़कर ऑपरेशन करने आए थे। अब लौटकर वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार के कार्यों को पूरा करेंगे। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और हम उनके जीवन की परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते, इसलिए उनके व्यवहार के बारे में हमें फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।